हेलो एंड वेलकम टू ब्रेन ब्रशर योर ओन ई लर्निंग क्लास। प्रीवियस क्लास में हमने किए थे रेक्टिफिकेशन एरर के वो प्रॉब्लम जहाँ पे हमारे पास बोथ साइड एरर्स थे और उसको हमने सीखा था। हमने बेसिक प्रिंसिपल सीखे थे रेक्टिफिकेशन एरर्स के, और आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे रेक्टिफिकेशन एरर्स को हम सस्पेंड अकाउंट के थ्रू कैसे ठीक कर सकते हैं, कैसे रेक्टिफाई कर सकते हैं जहाँ पे हमें सस्पेंड अकाउंट ओपन करना है। तो मैंने जैसे आपको प्रीवियस क्लास में बताया था कि सस्पेंस अकाउंट ओपन करने की ज़रूरत वहाँ होती है जहाँ पे वन साइड एरर्स होते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग वन साइड एरर्स को ही सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेक्टिफिकेशन एरर पार्ट 2। मैं चाहता हूँ कि आप इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक वन गो में देखें और बिल्कुल सिंसियरली देखें, जिससे कि आपका रेक्टिफिकेशन और एरर का जो ये चैप्टर्स है पूरी तरह से सॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहली एंट्री मैं ले रहा हूं आपको सेल्स बुक ₹5000 अंडर कास्ट। सेल्स बुक अंडर कास्ट ₹5000। जो हमारी सेल्स बुक है वो ₹5000 से अंडर कास्ट है। अंडर कास्ट मतलब होता है लेस रिकॉर्डेड। हमारा सेल्स बुक जो है वो लेस रिकॉर्डेड है। तो सेल्स बुक, ध्यान रखिए, मेरा सेल्स बुक या सेल्स अकाउंट जो है, सेल्स बुक को हम रिकॉर्ड करेंगे बाद में सेल्स अकाउंट में, तो सेल्स अकाउंट हमारा जो है वो ₹5000 से अंडर कास्ट है। सेल्स के अंदर जो एंट्री है वो ₹5000 से अंडर कास्ट है। सेल्स अकाउंट क्या होता है? क्रेडिट होता है। सेल्स अकाउंट क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट साइड में मेरा ₹5000 कम है। तो अब मैं क्या करूंगा, मैं सेल्स अकाउंट को ₹5000 से इंक्रीज कर दूंगा, तो मेरा सेल्स का यानी 2 में आएगा। तो एंट्री क्या आएगी? 2 सेल्स अकाउंट, 2 सेल्स अकाउंट ₹5000। तो मेरा सेल्स अकाउंट करेक्ट हो गया ₹5000 से, जो अंडर कास्ट था ₹5000 वो ठीक हो गया। लेकिन मैं इसमें डेबिट एंट्री क्या करूँ? ये तो मेरी क्रेडिट एंट्री है, तो डेबिट एंट्री क्या करूँ मैं? जब मैंने गुड्स परचेज सेल किया था तो या तो मैंने कैश सेल किया था या मैंने क्रेडिट सेल्स किया था। तो कैश में या क्रेडिट सेल में तो कोई एंट्री मेरे पास एरर्स है नहीं, तो इसको ठीक करने के मुझे क्या करना पड़ेगा? डेफिनेटली मुझे डेबिट एंट्री भी पास करनी पड़ेगी, बिकॉज मैं डबल अकाउंटिंग सिस्टम को फॉलो कर रहा हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा इस केस में? मुझे एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। सस्पेंस अकाउंट टेम्परेरी अकाउंट होता है, तो एंट्री करेंगे सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹5000। अब मेरी एंट्री जो है वो रेक्टिफाइड हो गई है। मींस कोई भी एरर जहां पे वन साइड एरर होगा उस केस में हमें सस्पेंस अकाउंट को ओपन करना पड़ेगा। एंट्री सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ₹5000। एक और एंट्री लेते हैं। परचेज बुक ओवरकास्ट ₹1200। मेरी परचेज बुक ₹1200 से ओवरकास्ट है। परचेज बुक यानी परचेज अकाउंट मेरे पास क्या है? ₹1200 से ओवरकास्ट है, ज़्यादा है। परचेज बुक में मेरे पास ₹1200 ज़्यादा लिखा हुआ है। तो परचेज बुक डेबिट होती है, डेबिट मेरे पास ज़्यादा अमाउंट लिखा है, तो उसको क्या करेंगे? उसको क्रेडिट कर देंगे। तो एंट्री क्या जाएगी? परचेज बुक मेरे पास क्रेडिट हो जाएगी, लेकिन डेबिट में क्या एंट्री करेंगे? अगेन सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट, सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹1200 टू purchase account ₹1200. Now entry rectified, being purchase book overcast now rectified. एक और एंट्री लिखते हैं। sold goods to Raman ₹1200 correctly recorded his account, but posted ₹2000 in sales account. Sold goods to Raman ₹1200 correctly recorded his account बट पोस्टेड ₹2100 इन सेल्स अकाउंट। अब मैं इसका क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो ये कह रहा है कि जो मेरा सेल्स अकाउंट है वो ओवरकास्ट है। कितने रुपीस से? मेरे पास एंट्री होनी चाहिए थी रमन टू सेल्स, रमन टू सेल्स। रमन का अकाउंट करेक्टली रिकॉर्डेड है, तो गलती कहाँ है? सेल्स अकाउंट में। कितने रुपीस से? ₹1200 रिकॉर्ड होना चाहिए था। 900 का मेरा सेल्स अकाउंट ओवरकास्ट है, ज़्यादा लिखा हुआ है। तो ठीक क्या करेंगे? ठीक करेंगे सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट ₹900
टू सस्पेंस अकाउंट 900 रुपीज़। मैं आपको करेक्ट एक बार फिर से बताता हूँ। मेरी एंट्री थी रमन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 1200 रुपीज़, ये मेरी एंट्री थी। अब जब मैंने इसको लेजर में पोस्ट किया तो मेरा लेजर दो बना, एक रमन का और एक मेरा सेल्स का, राइट ना। तो रमन को मैंने 1200 रुपीज़ पोस्ट कर दिया यहाँ पर और मैंने सेल्स को ही पोस्ट कर दिया क्रेडिट में। ओहो, मैंने गलती कर दी। मैंने क्या किया, मैंने सेल्स को 1200 की जगह पे 2100 पोस्ट कर दिया। मींस मेरा सेल्स अकाउंट ज़्यादा आ गया, कहाँ पे, क्रेडिट साइड में। तो ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखिए मेरा अमाउंट था यहाँ पे 1200 रुपीज़ का, 1200 रुपीज़ का, लेकिन 2100 आ रहा है। तो करेक्ट करने क्या करना पड़ेगा, मुझे डेफिनेटली इस अमाउंट को इधर एडजस्ट करना पड़ेगा। कितना डिफरेंस कितना है, 900 रुपीज़ का। तो मुझे 900 रुपीज़ डेबिट में करना पड़ेगा ना, सेल्स डेबिट, सेल्स को मुझे डेबिट करना पड़ेगा। कितना रुपीज़, 900 रुपीज़। तो 900 है तो ये कितना हो जाएगा, 2100 रुपीज़। अब मेरी एंट्री ठीक हो जाएगी। तो मैं 21 में 900 को रिवर्स कर दूंगा तो बैलेंस कितना बचेगा मेरे पास, सेल्स में 1200 रुपीज़ का। तो दिस इज द एरर, हमने इसको ठीक कर लिया। चलिए इसी से रिलेटेड एक और एंट्री हम करते हैं, अब मेरे पास एंट्री है, सोल्ड गुड्स टू रमन 1200 रुपीज, करेक्टली रिकॉर्डेड हिज अकाउंट बट पोस्टेड टू परचेज अकाउंट रुपीज 2100। अब यहां पे मेरे पास देखेंगे तो सोल्ड गुड्स टू रमन, अगेन वापस रमन डेबिट 1200 टू सेल्स 1200, ये मेरे पास एंट्री होनी चाहिए थी। लेकिन पोस्ट किया मैंने, इसको मैंने पोस्ट किया। पोस्ट मीन्स जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करके उसको मैंने जब लेजर में एंट्री की है, पोस्टिंग की है। तो पोस्टिंग करते समय मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको यानी एक जगह से दूसरी जगह पे इसको सेंड किया है। तो मैंने सेल्स की जगह पे उसको परचेज में रिकॉर्ड कर दिया। परचेज तो हमारे पास एंट्री हुई नहीं, हमने तो परचेज किया नहीं। तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखिए कि हमारी एंट्री होनी क्या चाहिए थी। हमें सेल्स में रिकॉर्ड करना था, सेल्स में हमने रिकॉर्ड किया नहीं। परचेज में रिकॉर्ड नहीं करना था, हमने परचेज में रिकॉर्ड कर दिया, और वो भी कितना, 2100 रुपीज। गॉट इट। मैं यहां समझाता हूं आपको, मुझे सेल्स में एंट्री करनी चाहिए थी, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट और रमन अकाउंट। रमन अकाउंट में ठीक से पोस्टिंग की, मीन्स रमन के अकाउंट में कोई एरर नहीं है। एरर कहाँ है, सेल्स में और परचेज में। 1200 rupees correctly recorded in sales account in the his account but posted to purchase account। परचेज अकाउंट मैंने पोस्ट कर दिया, कितना, 2100 रुपीज़। होना नहीं चाहिए था, सेल्स में 1200 रुपीज़ का पोस्ट होना चाहिए था, ये मैंने किया नहीं। मीन्स ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास है एरर, ओमिशन एरर, मैंने रिकॉर्ड नहीं किया। अब कर देंगे। ये क्या है, ये मैंने रॉन्ग एंट्रीज है, कास्टिंग एरर है। ये मेरे पास प्रिंसिपल एरर है, इसको मैंने नहीं करना चाहिए था, तो इसको मुझे हटाना है। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे रिकॉर्ड करना है सेल्स अकाउंट क्रेडिट, परचेज अकाउंट नहीं आना चाहिए था, उसको भी रिवर्स करेंगे। तो ठीक करने क्या करना पड़ेगा, सस्पेंस अकाउंट। तो एंट्री जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट आना चाहिए था, सेल्स में एंट्री करनी चाहिए थी, कितनी, 1200 रुपीज, टू परचेज अकाउंट कितना अमाउंट इनकरेक्ट रिकॉर्ड किया है, 2100 रुपीज। तो रिवर्स कर देंगे 2100 रुपीज, तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा अकाउंट। अब मेरे पास डेबिट में क्या आएगा, सस्पेंस अकाउंट, कितना रुपीज का, 3300 रुपीज। तो एंट्री जाएगी सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू परचेज अकाउंट। सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड करना था, अब रिकॉर्ड कर दिया। परचेज अकाउंट में रिकॉर्ड 2100 करना था, अब हमने कर दिया है। तो ये हमारे पास एंट्रीज हो गई, जिसमें हमें सस्पेंस अकाउंट के थ्रू अकाउंट को एंट्री करते हैं और एंट्रीज करते हैं। चलिए कुछ और एंट्रीज करते हैं। एंट्रीज है डेप्रिसिएशन चार्ज और मशीनरी ₹5000 नॉट रिकॉर्डेड इन डेप्रिसिएशन अकाउंट। हमने डेप्रिसिएशन चार्ज के मशीनरी में 5000 रुपीज़ को उसको हमने रिकॉर्ड नहीं किया डेप्रिसिएशन अकाउंट में। तो नहीं किया तो अब रिकॉर्ड कर दो। तो नहीं किया था तो हमने रिकॉर्ड नहीं किया। लेकिन कहाँ रिकॉर्ड नहीं किया, सिर्फ डेप्रिसिएशन अकाउंट में।
परचेज हमने मशीन में रिकॉर्ड किया हुआ है, इट मीन्स यहाँ पे वन साइड एरर है। अगर हमने पूरा ही रिकॉर्ड नहीं किया होता तो ये बोथ साइड एरर होता, लेकिन ये वन साइड एरर है, पार्ट्स दी ओमिशन। तो रिकॉर्ड नहीं किया तो अब रिकॉर्ड करो। डेप्रिसिएशन क्या है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट करेंगे, तो एंट्री हो जाएगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट कितना 5000 रुपीज टू सस्पेंस अकाउंट, ये भी सस्पेंस से जाएगा, टू सस्पेंस अकाउंट 5000 रुपीज। ये एंट्री मेरे पास सस्पेंस अकाउंट के थ्रू करेक्ट हो गया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। एक और एंट्री लेते हैं, ₹2000 रिकवर्ड from bad debt, from bad debts recorded in debtors personal account ₹200। 2000 रुपीज़ को हमने रिकवर किया है बैड डेट से, लेकिन रिकॉर्ड किस में कर दिया, डेटर से पर्सनल अकाउंट में 2000 रुपीज़। ये हमारे पास रिटर्न ऑफ था, ठीक है। हम ये मान चलते हैं कि विच वॉज रिटर्न ऑफ इन पास्ट। ये डेटर हमारा पहले से ही रिटर्न ऑफ हो गया, हमने इसको बुक से हटा दिया था, लेकिन हमने इसको रिवर्स कर दिया। तो एंट्री क्या हो गया हमारे पास, 2000 रिकवर्ड रुपीज़ फ्रॉम बैड डेट, बैड डेट से हमें पैसा मिला है, तो नॉट रिकॉर्ड इन डेटर्स, हमने इसको डेटर्स अकाउंट में डेबिट कर दिया। तो एंट्री क्या थी, कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, लेकिन हमने क्या कर दिया, डेटर के पर्सनल अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया, वो नहीं आना चाहिए था। और कितना किया है, 200 रुपीज़। तो इसको हमने ठीक करना है। मैं फिर से आपको बताता हूँ हमारी करेक्ट एंट्री क्या थी, पहले आपको मैं बताता हूँ करेक्ट एंट्री क्या थी। करेक्ट एंट्री थी हमारे पास कैश अकाउंट डेबिट 2000 टू बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट, ये मेरी एंट्री थी, राइट ना। तो लेकिन मैंने क्या किया, मैंने किया कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर अकाउंट और 200 रुपीज़। डेटर अकाउंट तो आना नहीं चाहिए था, और इट मीन्स अकाउंट गलत, अमाउंट भी गलत, दोनों गलत है, अकाउंट भी गलत है और अमाउंट भी गलत है। तो ठीक करने क्या करेंगे, ये एंट्री आनी चाहिए थी, क्या नहीं आना चाहिए था उसको हटा देंगे। क्या मैंने इसको इसकी जगह पे इन द प्लेस ऑफ दिस मैंने क्या रिकॉर्ड किया, मैंने किया डेटर अकाउंट और वो भी 200 रुपीज़। तो ये क्रेडिट में एंट्री नहीं आनी चाहिए, तो हटा दो इसको। तो एंट्री क्या देंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट 200 रुपीज़। क्या आना चाहिए था, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 2000 रुपीज़। लेकिन हम देखें कि यहाँ पर 2000 है, यहाँ पर 200 रुपीज़ है, अगेन 1800 रुपीज़ का डिफरेंस आ रहा है। तो 1800 रुपीज़ हमें अगेन ऊपर डेबिट करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए अकाउंट क्या होगा, इसके लिए अकाउंट हो जाएगा सस्पेंस अकाउंट डेबिट ₹1800। नाउ एंट्रीज इज रेक्टिफाइड। चलिए कुछ और एंट्रीज लेते हैं। नाउ गुड्स ₹1200 returned by Mr. J recorded as sales account and his account also credited। गुड्स रिटर्न बाय मिस्टर जी, तो मिस्टर जी कौन है, मिस्टर जी है डेटर। तो हमने उनको गुड्स सेल किया था, तो जब हमने सेल किया था तो एंट्री हमारे पास थी J2 सेल्स। ₹2100। मिस्टर जे को हमने गुड्स सेल किया था, तो उनने हमें गुड्स रिटर्न कर दिया। तो एंट्री क्या थी हमारे पास, एंट्री होनी चाहिए थी सेल्स रिटर्न, लेकिन हमने एंट्री क्या कर दी है, हमने रिकॉर्ड कर दिया है सेल्स अकाउंट के अंदर, और इसके अकाउंट को भी हमने क्रेडिट कर दिया है 2100 रुपीज़ से। यानी कि हमारे पास एरर्स एक से ज़्यादा हैं।
तो पहले देखते हैं ठीक एंट्री क्या होनी चाहिए। गुड्स 1200 रुपीज़ रिटर्न बाय मिस्टर जे, मिस्टर जे ने रिटर्न किया, तो इट मीन्स मिस्टर जे हमारे डेटर था। तो करेक्ट एंट्री क्या थी, पहले करेक्ट एंट्री समझते हैं। करेक्ट एंट्री हमारे पास थी सेज रिटर्न अकाउंट डेबिट 1200 टू मिस्टर जे 1200, ये हमारे पास करेक्ट एंट्री होनी चाहिए। हमने एंट्री क्या की है, हमने एंट्री कर दी रिकॉर्डेड इन द सेल्स अकाउंट। सेल्स अकाउंट तो कहीं आना नहीं चाहिए था, सेल्स तो क्रेडिट होता है, हमने इसको सेल्स अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया है और जे को हमने रिकॉर्ड कर दिया है क्रेडिट में 2100 रुपीज़, यानी जे का अकाउंट ओवरकास्ट हो गया। कितने रुपीज़ से 1200 लिखना था, 2100 लिख दिया, हमारा ज़्यादा अकाउंट हो गया। और हमने इसको सेल्स रिटर्न अकाउंट के थ्रू लिखना था, लेकिन हमने लिख दिया सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट क्या हो जाएगा हमारे पास, रिवर्स हो जाएगा। तो एंट्री हमारे पास आएगी सेल्स अकाउंट रिकॉर्ड रिवर्स आएगा, सेल्स अकाउंट डेबिट, सेल्स अकाउंट डेबिट कितने रुपीज से 1200 रुपीज। ओके, फर्दर हमने जे के अकाउंट को कितना क्रेडिट दिया, हमने कर दिया इसको 2100 रुपीज, एक्सेस है, ओवर है हमारे पास। मिस्टर जे डेबिट 900 रुपीज, एंट्री हमारे पास थी सेल्स रिटर्न टू जे। अब बिकॉज हमारे पास डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे, तो क्रेडिट में हम क्या करेंगे, तो क्रेडिट में हम करेंगे टू सस्पेंस अकाउंट, दैट इज 2100 रुपीज। ये पास रेक्टिफाइड एंट्री हो गई है। चलिए कुछ और एंट्रीज करते हैं। ओके, एंट्री करते हैं कैश रिसीव्ड फ्रॉम मदन ₹50,000 debited his account. Cash received from Madan ₹5,000 debited his account and cash account also cash amount also recorded in क्रेडिट साइड। ओके, ये थोड़ा सा एडवांस एंट्री है। कैश रिसीव्ड फ्रॉम मदन ₹50,000 डेबिटेड हिज अकाउंट, उसके अकाउंट को डेबिट कर दिया है और फर्दर कह रहा है कि कैश का अमाउंट ऑल्सो रिकॉर्डेड इन क्रेडिट साइड। हमारे पास पहले देखते हैं एंट्री क्या थी, जो हमें ठीक एंट्री होनी चाहिए थी। हमारी एंट्री थी कैश रिसीव, कैश डेबिट अकाउंट डेबिट 50,000 टू मदन 50,000, ये एंट्री थी हमारे पास। एंट्री कर दी है हमने रिकॉर्ड क्या कर दिया, हमने मदन को डेबिट कर दिया और कैश अकाउंट को भी हमने क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया है, जो गलत है। तो एंट्री क्या होनी चाहिए थी, एंट्री होनी चाहिए थी मदन को हमने डेबिट कर दिया, ऑल्दो हमने मदन को क्रेडिट करना चाहिए था और कैश को भी हमने क्रेडिट कर दिया। तो एंट्री क्या करेंगे, एंट्री करेंगे पास कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट। तो ऑल्दो यहाँ पे सस्पेंस अकाउंट की एंट्री नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये अकाउंट, ये हमारे पास कंपनसेटिंग एरेस हो गया एक तरह का। कैश अकाउंट डेबिट, कैश अकाउंट डेबिट कितने का, 50,000 रुपीज़ का, लेकिन हमने कैश अकाउंट को क्रेडिट में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो हमने जो डेबिट की एंट्री करनी चाहिए थी, कैश की एंट्री जो हमने डेबिट साइड पे करनी चाहिए थी, हमने इसको गलती से क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड किया हुआ है। तो इसको यहाँ हटाएंगे तो यहाँ लेके आएंगे, तो यहाँ लेके आएंगे तो हमारे पास 50,000 रुपीज़ हो गया जो कंपनसेट हो रहा है, और एक जो हमने ओरिजिनल एंट्री करनी चाहिए थी, टोटल अमाउंट हो गया 1 लाख रुपीज़ का। तो कैश अकाउंट हो जाएगा 1 लाख रुपीज़। टू का था, टू था हमारे पास, टू मदन कितना 50,000 रुपीज़, मदन 50,000 रुपीज़, लेकिन मदन को भी हमने डेबिट कर दिया, हमने करना था क्रेडिट, मदन को हमने डेबिट कर दिया, तो मदन का डेबिट प्लस क्रेडिट दोनों अमाउंट कितना जाएगा 1 लाख रुपीज़। तो एंट्री में पास होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मदन।
ओके, एक एंट्री करते हैं। फर्नीचर परचेज ₹1,00,000 recorded in purchase book but ₹1,00,000 also not posted in bank column of cash book। फर्नीचर परचेज किया हमने 1,00,000 रुपीज़ का, उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया है परचेज बुक में, लेकिन हमने 1,00,000 रुपीज़ का पोस्टेड कर दिया है बैंक कॉलम में। पोस्टेड नॉट पोस्टेड, नॉट पोस्टेड, तो आप पोस्ट करना पड़ेगा। तो पहले देखते हैं हमने एंट्री करनी क्या थी। फर्नीचर परचेज ₹1,00,000, 1,00,000 हमने फर्नीचर परचेज किया था, जिसको हमने परचेज बुक के थ्रू एंट्री कर दिया, यानी कि हमारे पास प्रिंसिपल एरर है। तो पहले इसको ठीक करते हैं। एंट्री क्या होनी चाहिए थी हमारे पास? फर्नीचर अकाउंट डेबिट। एंट्री मेरे पास होनी चाहिए थी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, अकाउंट डेबिट 1,00,000 रुपीज। क्या नहीं होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था परचेज बुक। तो परचेज बुक को क्रेडिट कर देंगे टू परचेज बुक। या परचेज अकाउंट कोई भी लिख लीजिए, परचेज अकाउंट 1,00,000 रुपीज। ठीक है, ये तो हो गया। पोस्टेड बैंक कॉलम में हमने इसकी एंट्री नहीं कर रखी। बैंक कॉलम मीन्स हमने जब परचेज किया तो एंट्री हमारे पास क्या थी? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, टू कैश या बैंक अकाउंट। ₹1,00,000। तो अगेन हमारे पास डिफरेंस आ रहा है यहाँ पे 1,00,000 रुपीज का। तो 1,00,000 रुपीज ये एंट्री हमारे पास हो जाएगी। ये आ जाएगा हमारे पास सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट 1,00,000 रुपीज। तो इस तरह से हमारे पास सस्पेंस अकाउंट की एंट्रीज होती हैं। इसके बाद क्या होता है? हम इन सस्पेंस अकाउंट को लेजर में पोस्ट करते हैं, जिसे बोलते हैं लेजर का सस्पेंस का अकाउंट में पोस्ट करते हैं। सारी जितनी भी एंट्रीज होती है उसको हम सस्पेंस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। तो कई बार क्या होता है कि हम जब ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हमारा ट्रायल बैलेंस टैली नहीं करता है, तो एट द एंड हम एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं। ये हमने एक सस्पेंस अकाउंट ओपन किया है, डेबिट क्रेडिट तो पॉसिबिलिटीज है कि हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस आइदर इधर या इधर हो सकता है। तो हमें सिंपली पोस्टिंग करनी है। अगर हमारा सस्पेंस अकाउंट इधर डेबिट है, लेट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सस्पेंस अकाउंट, सस्पेंस अकाउंट लेट मेरे पास 10,000 रुपीज़ का आ रहा है। तो सस्पेंस कहाँ आ रहा है मेरे पास? 10,000 रुपीज़ का। सिंपली आपको ट्रांसफर करना है सस्पेंस अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे टू, कहाँ से हो रहा है? टू मदन, टू मदन 10,000 रुपीज़। सिमिलरली अगर आपका अकाउंट यहाँ से हो रहा है परचेज के थ्रू, तो एंट्री हमारे पास थी लेट परचेज टू सस्पेंस, ये एंट्री मेरे पास थी। लेट ये मेरे पास था 2,000 रुपीज़ का। तो सस्पेंस क्या है मेरे पास? क्रेडिट है। तो यहाँ पर मैं सिंपली करूँगा बाय, किसके कहाँ से हो रहा है सस्पेंस अकाउंट क्रेडिट? किससे? थ्रू परचेज, टू परचेज, परचेज अकाउंट, ये 2,000 रुपीज़। तो इस तरह से हम पोस्टिंग करते हैं। जो हमने जनरल एंट्रीज की थी उसके थ्रू हम एंट्री पोस्टिंग करते हैं सस्पेंस अकाउंट में। डेबिट की एंट्री डेबिट में, क्रेडिट की एंट्री क्रेडिट में करते हैं। तो एट द एंड हमारा अकाउंट ऑटोमेटिकली टैली कर जाता है। ये मेरे पास अमाउंट टैली कर देगा। जितनी भी एंट्रीज हमने पोस्टिंग की सारी एंट्री को ट्रांसफर करने के बाद ये अकाउंट मेरे पास ऑटोमेटिक टैली कर जाएगा। अगर ये टैली नहीं करता है, बिकॉज मे बी पॉसिबिलिटीज यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस हो मेरे पास टू डिफरेंस ट्रायल बैलेंस, टू डिफरेंस ट्रायल बैलेंस, तो टैली करेगा। अगर फिर भी नहीं करता है तो हम यहाँ पे फिर भी लिख देंगे बाय डिफरेंस। अगर टैली नहीं करता है तो आइदर साइड टू डिफरेंस, आइदर साइड, तो ये मेरे पास पॉसिबिलिटीज हैं। अदरवाइज ये अकाउंट मेरे पास ऑटोमेटिक टैली कर जाएगा। तो आई होप आपको ये
वीडियो समझ आया होगा। इन केस आपको इसमें कोई भी क्वेरीज़ हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के दीजिए, जिससे मैं आपकी क्वेरीज़ को सॉर्ट आउट कर दूँ। और इस तरह की वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और लाइक तो ज़रूर बनता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। हैव ए नाइस डे।